हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम के एपिसोड 4 के बारे में। और अगर आपने पिछली एपिसोड उनकी नहीं देखी तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप काइंडली जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो प्रीवियस एपिसोड में देखा था हमने कि गेम जब कवर हो जाती है, जब गेम ख़त्म हो जाती है, उसके बाद प्लेयर्स को कहा जाता है कि आप हॉल में चले जाएँ। उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर को, वो जो एक टीम मेंबर होता है, वो डॉक्टर को किसी सीक्रेट रूम से ले जाता है और वहाँ पर जो कैमराज में फुटेज रिकॉर्ड हो रही होती है, उस फुटेज को जो है वो जो वहाँ पर बैठा होता है रेड ड्रेस वाला, उनका जो मेंबर होता है वो साथी, वो उस फुटेज को डिलीट कर देते हैं ताकि बॉस उस फुटेज को ना देखे। यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने बॉस को भी नहीं बताया होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो हॉल में जाते हैं तो हमें पता चलता है 186 प्लेयर्स में से 186 प्लेयर्स में से 108 प्लेयर रह गए हैं और बाकियों की डेथ हो गई है। और जब बाकी की डेथ का अनाउंस होता है, उसके बाद वो पिगी बैंक को दिखाते हैं, वहाँ पर उन एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की भी अमाउंट को शामिल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद खाना दिया जाता है उनको। खाने के लिए उन्होंने कहा होता है कि आप लाइन्स में आ जाएँ। जब लाइन्स में जाते हैं और खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनको एक अंडा और साथ में कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। इस चीज़ को देख के वो जो जैंग होता है वो कहता है हम इतनी मेहनत करके आए और देखो इन्होंने हमें खाने को क्या दिया है। और उसकी भूख पूरी नहीं होती, इसलिए उनको आइडिया आता है कि वो दोबारा से लाइन में लग के और खाना ले लेंगे। और वो ऐसे ही करते हैं। वो 5-7 लोग जो होते हैं वो दोबारा से लाइन में आते हैं और दोबारा से सारा फूड मतलब खाना ले लेते हैं एक दफ़ा और इस तरह जब वो ले लेते हैं तो कुछ जो प्लेयर्स होते हैं वो रह जाते हैं 5-7 बेचारे, और उनको खाना नहीं मिलता क्योंकि उनके हिस्से का जैंग और उसकी टीम ने ले लिया होता है खाना। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि वो जो जिनको खाना नहीं मिला होता उनको बता रही होती है कि इन लोगों ने 2 दफ़ा खाना लिया है। और जब वो ये सुनता है आदमी जिसको नहीं मिला होता, वो उससे बहुत गुस्सा आता है और वो जाके कहता है उसे कि तुम नाइंसाफ़ी से काम क्यों ले रहे हो, हर एक को मतलब थोड़ी अमाउंट में मिला है खाना और हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिला। अब तो इस बात से जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बहुत पिटाई करता है, बहुत उसे मारता है, इतना मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जब डेथ हो जाती है, जब ज्ञान और सांगू आगे से चेक करते हैं, वो वाकई मर गया होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो प्लेयर्स हैं वो 108 से लेकर 107 हो गए हैं। और उस एलिमिनेट हुए प्लेयर की भी जो अमाउंट है वो भी उसमें पिगी बैंक में डाल दी जाती है। और रेड ड्रेस वालों को कोई फ़र्क इस बात से नहीं पड़ रहा होता, वो कोई भी एक्शन नहीं लेते इस बारे में ना। फिर हम देखते हैं डॉक्टर कहाँ गया है। डॉक्टर जो है सीक्रेट रूम में लेकर गए होते हैं उसे, और वहाँ पर क्या होता है कि जो एलिमिनेट हो गए होते हैं प्लेयर्स, उनकी डेड बॉडी में से उनके पार्ट्स लिए जाते हैं और वहाँ पर आगे स्मगल किए जाते हैं। और इस काम में सिर्फ कुछ जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं सिर्फ वो ही होते हैं शामिल इस बारे में। और वो इसीलिए डॉक्टर की हेल्प आउट कर रहे होते हैं डॉक्टर को, ताकि वो इजीली गेम जीत जाए और इजी मेथड उसको मतलब पहले सोच ले वो कौन सा तरीका मैं अपनाऊंगा। फिर डॉक्टर पूछता है उनसे, फिर जब वो रेड ड्रेस वाला मतलब ये सारा काम कर रहे होते हैं, बॉडी पार्ट्स को निकाल रहे होते हैं उसके साथ मिलकर डॉक्टर के साथ, तो वहाँ पर 28 उनका जो टीम मेंबर होता है वो आता है। तो वो पूछता है, उनका जो बॉस होता है वो पूछता है कि आखिर 29 प्लेयर कहाँ, मतलब टीम वाला कहाँ पे है। तो वो कहता है हमें नहीं पता, वो कल से ही हमें नहीं नज़र आ रहा ना। इसलिए आज जो है ना, आज वो काम रहने दो, आज मुझसे अकेले नहीं हुआ जाएगा, स्मगल नहीं किया जाएगा, तो आज का ही काम रहने दें। तो फिर डॉक्टर कहता है आप लोग झगड़ा बाद में करना, लेकिन मुझे आप लोग बताएं कि नेक्स्ट गेम जो है वो क्या होगी। तो उसके बाद वो उसको एक अंडा देते हैं, उसके जो खाना होता है उसके हिस्से का खाना देते हैं, और वो वॉशरूम में जाकर वो जब उसको खोलता है और खाता है अंडे को, उसके अंदर से एक चिट मिलती है जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा ना खुश होता है। और रेड ड्रेस वालों ने उसको ये भी कहा होता है कि इस दफ़ा तुम अपनी जो टीम होगी ना वो किसी स्ट्रॉन्ग टीम में जाना, क्योंकि आज रात को ना झगड़ा होगा और झगड़ा होने की वजह से बहुत से प्लेयर जो हैं एक दूसरे को मार देंगे, क्योंकि मनी उतनी ही इंक्रीज़ होगी जितने लोग एलिमिनेट होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज्ञान होते हैं और उसके जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि आज रात हमें नहीं सोना होगा, क्योंकि ये ना हो कि जैंग और उसकी टीम जो है हमारे किसी भी प्लेयर को मतलब हमें नुकसान पहुंचाते और हमें मारते, क्योंकि आजकल उनको बहुत भूत सवार हुआ है उनको पैसे का। तो वो जाकर उस चोर लड़की को भी कहता है कि तुम अगर सेव नहीं हो तो तुम हमारी टीम में इजीली आ सकती हो, जब मर्जी आ सकती हो। हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर जो है वो ज्ञान और उसकी टीम में जाता है और वो कहता है कि मुझे अपनी टीम में रख लो ना, मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो तुम लोगों के काम आऊँगा। तो वो आगे से मना कर देते हैं। लेकिन जब वो जैंग को उसके कान में बताता है कि नेक्स्ट गेम का मुझे पता है और मैं तुम्हें बताऊँगा, तो इस बात को सुन के जैंग बहुत खुश होता है और वो उसको हाँ कर देता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। उसके बाद जब
रात को लाइट सारी ऑफ़ की जाती हैं, तो वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। पहले सबसे जाके जैंग तो उस लड़की को मारता है जिसने उनका बताया होता है उस आदमी को कि इसने खाना दूसरी दफ़ा लिया था, उसको भी मार देता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा फाइट होती है और बहुत से जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं, और चोर लड़की पे भी जैंग बहुत उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच के गियान और सांगू वगैरह की टीम में चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी होता है वो बेड्स के ऊपर खड़ा हो गया होता है, और वो उसके बाद जो है वो लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। वो इशारे कुछ कर रहा होता है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उसके बाद टीम मेंबर्स जो हैं रेड ड्रेस वाले वो सब आते हैं, और वहाँ पर जो भी एलिमिनेट हो गए होते हैं प्लेयर उनकी डेड बॉडीज़ को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर 107 से लेकर अब प्लेयर सिर्फ और सिर्फ 80 रह गए हैं, 80 लोग रह गए हैं, बाकी लोग एलिमिनेट हो गए हैं, वो डेथ हो गई है उनकी। और तभी अनाउंस होता है कि आप लोग अब गेम के लिए रेडी हो जाएं, और उनको गेम के हॉल की तरफ लेके जाया जाता है। और वहाँ पर जाकर उनको कहा जाता है कि आप लोग 10-10 लोगों की 10-10 लोगों की एक टीम बिल्ड कर लें। और हमें पता चलता है कि सांगू जो होता है, सांगू उस टीम जो हमारे ग्रुप होता है उसका लीडर होता है, तो वो कहता है कि देखो हमारी टीम में पहले एक लड़की है और एक बूढ़ा आदमी है, तो इसलिए सब लोग एक एक मेंबर लेके आएंगे जिससे हमारे 10 मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मेंबर लेके आना है क्योंकि 2 हमारे पास पहले ही कमज़ोर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हर कोई अपनी टीम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमारे जो चोर लड़की होती है उसको भी कोई मेंबर नहीं मिलता, और उसे एक लड़की मिलती है, वो उसी को मेंबर बना लेती है। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी होता है उसको भी कोई मेंबर नहीं मिलता। और हम देखते हैं जो ज्ञान होता है वो जो उस लड़की को, हान को, अपनी टीम में लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है क्योंकि मैं तुम एक कमज़ोर लड़की हो तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मुझे ताकतवर लोग चाहिए इस गेम को जीतने के लिए ना। वो उसको बहुत ज़्यादा, जब वो बहुत आर्गूमेंट करती है उससे, तो वो उसको किक करता है और वो बहुत बुरी तरह गिरती है, जिससे वो कहता है कि मतलब निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से मेरी टीम से। और उस टीम से वो निकाली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है गियान की टीम के पास वो चले जाती है और कहती है कि तुम लोग मतलब मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। और हम देखते हैं तभी जो है वो टाइम स्टॉप हो जाता है, जो टीम बिल्ड करने का टाइम होता है। और इस तरह जो सबसे वीक टीम होती है वो गियान और सांगू की टीम होती है, जिसमें 3 लड़कियां होती हैं और एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उनको हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पर गेम स्टार्ट होनी होती है, तो वो गेम होती है ठग ऑफ वार। और उसमें जो ब्रिज होता है वो काफ़ी ऊंची हाइट पर होता है, यानी वहाँ पर उनको वो खेलनी होती है गेम, और वहाँ पर से जो भी एलिमिनेट होगा, जो भी मतलब हार जाएगा प्लेयर, वो नीचे गिर के खुद ही मर जाएगा, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा, उसको मारने के लिए फायर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं जब वो टीम को जब देखते हैं कि पहले किसकी टीम खेलेगी, तो पहले 1 टीम होती है और 7 टीम, यानी जैंग की और एक और टीम के साथ उनका मुकाबला होता है। और जैंग बड़ी आसानी से जैंग की टीम उनको हरा देती है और वो नीचे सारे गिर के डेथ हो जाती है उनकी। उसके बाद हम देखते हैं टीम 4 और 5। टीम 4 जो होती है वो सांगू की टीम होती है, और 5 जो टीम होती है उसमें बहुत ज़्यादा ना ताकतवर लोग होते हैं, और इनकी टीम पहले कमज़ोर होती है। उनको बड़ा खौफ आ रहा होता है, और जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं इस गेम को खेलने के लिए, तो तब हमें उनको बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं बचपन में मतलब इस टग ऑफ वार का मैं चैम्पियन रहा हूँ, और तुम लोग मेरे तरीके से गेम खेलना। पहले उनको लगता है शायद ही मजाक कर रहा है बूढ़ा आदमी, लेकिन वो फिर समझाता है कि जैसे जैसे मैं तुम लोगों को कहूँगा तुम लोगों ने बिल्कुल वैसे करना है, और अगर वैसे करोगे तो यकीनन हम इस गेम को ईज़िली जीत जाएंगे। और उसके बाद वो वैसे ही खेलते हैं, और खेलते खेलते ही ये जो हमारी एपिसोड है, अभी पूरी गेम कंप्लीट नहीं होती, लेकिन हमारी एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको जानना है कि अगली एपिसोड में क्या हुआ था, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जल्दी आएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।